अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुजाहिद और ये है आपका इंग्लिश लर्निंग चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। हर नए आने वाले वीडियो लेसन में मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँ। आज के वीडियो लेसन में आप बहुत से नए अल्फाज और जुमले सीखने वाले हैं जिन्हें हम अदालती मामलात के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन का पार्ट 1। पहला सेंटेंस है He was presented before the court. He was presented before the court. उसे अदालत के सामने पेश किया गया। इस सेंटेंस में जो लफ्ज़ presented इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है पेश करना। जब हम इसे एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन प्रेजेंट बन जाती है। प्रेजेंट के मानी है पेश करना। He was presented before the court. उसे अदालत के सामने पेश किया गया। दूसरा सेंटेंस है He was arrested on charge of corruption. उसे करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। On charge of, on charge of के मानी है कि इल्ज़ाम में। जैसे अगर चोरी के इल्ज़ाम में है तो हम इसे कहेंगे on charge of stealing, और अगर कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है तो ये आएगा He was arrested on charge of murder. He was acquitted in the case. उसे केस में बरी कर दिया गया। He was acquitted in the case. वर्ब acquit का मतलब है बरी कर देना, यानी अदालत की तरफ से किसी को इल्ज़ाम से बरी कर देना। He was acquitted in the case. दूसरा सेंटेंस है He was convicted of murder. उसे कत्ल का मुजरिम करार दिया गया। जब अदालत की तरफ से फैसला आता है कि फ़लाँ शख्स ने ये जुर्म किया है तो इसके लिए वर्ब कन्विक्ट इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से अक्विट के मानी है बरी कर देना और कन्विक्ट के मानी है मुजरिम करार देना। द कोर्ट समन्ड द विटनेसेस ऑन द नेक्स्ट हियरिंग. अदालत ने अगली समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। जब अदालत की तरफ से किसी को तलब किया जाता है तो उसके लिए लफ्ज़ समन इस्तेमाल किया जाता है। विटनेस कहते हैं गवाह को, विटनेसेस गवाहान, और हियरिंग के मानी है समाअत। द कोर्ट समन्ड द विटनेसेस ऑन द नेक्स्ट हियरिंग। He is a law abiding citizen. वो कानून की पाबंदी करने वाला शहरी है। लॉ अबाइडिंग का मतलब है कानून की पाबंदी करने वाला। The court granted him bail for 2 months. अदालत ने 2 माह के लिए उसकी ज़मानत मंजूर की। ग्रांट के मानी है मंजूर कर देना और बेल कहते हैं ज़मानत को। The court granted him bail for 2 months. The High Court is hearing a case against him. हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस की समाअत हो रही है। The High Court is hearing a case against him. He served a legal notice to the newspaper. उसने अखबार को कानूनी नोटिस जारी किया। He served a legal notice to the newspaper. The court sentenced him to death. अदालत ने उसे सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई। The court sentenced him to death. अदालत की तरफ से सज़ा सुनाने के लिए हम वर्ब सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। The court sentenced him to life imprisonment. अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। The court sentenced him to life imprisonment. imprisonment के मानी है कैद और life imprisonment का मतलब है उम्र कैद। और वर्ब सेंटेंस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि अदालत की तरफ से सज़ा सुनाने के लिए वर्ब सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। पुलिस हैव अरेस्टेड हिज accomplices. पुलिस ने उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हैव अरेस्टेड हिज accomplices. accomplice के मतलब है साथी, यानी किसी जुर्म में शरीक लोगों के लिए लफ्ज़ accomplice इस्तेमाल किया जाता है जिसके मानी है जुर्म में शरीक साथी।
पुलिस हैव अरेस्टेड 2 सस्पेक्ट्स। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हैव अरेस्टेड 2 सस्पेक्ट्स। लफ्ज़ सस्पेक्ट नाउन है और सस्पेक्ट के मतलब है मुश्तबा शख्स या जिस पर पुलिस को शक हो। The court adjourned the hearing till next month. अदालत ने अगले माह तक के लिए समाअत बर्खास्त कर दी। The court adjourned the hearing till next month. लफ्ज़ adjourn के मानी है बर्खास्त कर देना। इसमें डी साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ा जाएगा। He appeared before the court. वो अदालत के सामने पेश हुआ। He appeared before the court. The court declared him fugitive over his non-appearance. अदालत ने अदम पेशी पर उसे मफरूर करार दिया। The court declared him fugitive over his non-appearance. डिक्लेयर का मतलब है करार देना और फ्यूजिटिव के मानी है मफरूर और नन अपीयरेंस के मानी है अदम पेशी यानी अदालत में पेश न होना। The court declared him fugitive over his non-appearance. This is a non-bailable offense. ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। non-bailable का मतलब है नाकाबिले ज़मानत और ऑफेंस के मानी है जुर्म। This is a non-bailable offense. ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। He was released on bail. उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। He was released on bail. रिलीज़ के मानी है रिहा कर देना। The court ordered to deposit surety bonds. अदालत ने उसे ज़मानती बॉन्ड्स जमा करने का हुक्म दिया। The court ordered to deposit surety bonds. आज के पार्ट 1 के लिए इतना ही। आप इन अल्फाज की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।